हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल बोल्ड। मेरा नाम है विशाल बाजपेयी। ये वीडियो रिलेटेड होने वाली है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंगलोर। अगर हम लोग बैंगलोर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो मतलब ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो हमें करने पड़ेंगे, या ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमें बियर करने पड़ेंगे, या कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे खर्चा हो सकता है हमारा, प्लस कितना अमाउंट हमें लगता है एक रूम लेने पे, ट्रांसपोर्टेशन में, फूड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें बताने के लिए एक ऐसा बंदा जो बैंगलोर में रह रहा हो, उससे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं बता पाएगा। तो ये वीडियो मैं अपने दोस्त इकांत के साथ बना रहा हूँ, जो कि बैंगलोर में नियरली 4+ ईयर से रह रहा है। तो उसने अपना कॉलेज भी वहीं बैंगलोर से किया और अभी वो अपनी जॉब भी बैंगलोर में ही कर रहा है। तो आई होप उससे बढ़िया इस चीज़ को कोई नहीं बता पाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो बैंगलोर जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो निकान देखो, जैसे सबसे पहले कोई भी रिलोकेट कर रहा है, मान लो कोई फ्रेशर है या कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है बैंगलोर, तो सबसे पहले वो अपने रहने के लिए कोई भी चीज ढूंढेगा। तो एक एवरेज मुझे बता दो कि जैसे अगर कोई फ्लैट सर्च कर सकते, हम लोग फ्लैट और पीजी दोनों की बात करते हैं। तो एक एवरेज बता दो कि जैसे कोई अगर 1 BHK फ्लैट ढूंढ रहा है या 2 BHK या 3 BHK, मतलब जो भी है। तो अनफर्निश्ड और फर्निश्ड का ऐसे एरियाज में जो आईटी सेक्टर के पास है, आईटी कंपनीज के पास है मेजर एरियाज पे, या जो थोड़े से दूर है, तो मतलब इसका कॉस्ट कितना पड़ता है अगर कोई फ्लैट के लिए जा रहा है तो। टोटली क्या होता है कि जैसे दो टाइप के मतलब वो होते हैं। एक ऑनलाइन वेबसाइट है नो ब्रोकर डॉट कॉम, ठीक है, वो ज्यादातर सारे शहर में होती है। हम्म। उसमें सर्च कर सकते हैं आप। एंड सेकंड थिंग ये होती है कि एक होता है इंडिपेंडेंट हाउस और एक होता है गेटेड कम्युनिटी, ठीक है। तो जो अपार्टमेंट होता है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा महंगा होता है। एंड उसमें जो इनिशियल मतलब देना पड़ता है उसके लिए, तो वो भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि वो 1,50,000 ऐसा जमा करवा लेते हैं सिक्योरिटी मनी, एंड उसके बाद वो रिटर्न कर देते हैं जब आप लोग जाओगे। एंड हाँ। दूसरी बात टोटली डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में हो। जैसे कोई नॉर्मल लोकेशन है तो वो सस्ता होगा। और बेसिकली प्राइस डिफर करता है 6,000 से लेके 12,000 तक को 1 BHK। और अगर एक अच्छा लेना है फर्नेस्ड और वो सब, तो वो लगभग 10-11 हजार तक पहुंच जाता है। ये 1 BHK का कॉस्ट है ना फ्लैट का। 1 BHK का है, 1 BHK का है। अगर आप एक बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं होता है जिसमें मतलब सब कुछ एक बहुत अच्छा हो, हाँ। वो आराम से 10-11 हजार पहुंच जाता है उसका। एंड ठीक ये है। और वही नो ब्रोकर डॉट कॉम है जो उसमें आराम से आप सर्च कर सकते हैं। एरिया डालिए कहाँ पे आपको चाहिए, वो सब दिखा देगा। और वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे। और यही अगर 2 BHK और 3 BHK की बात करें टू तो बी प्राइस एच कितना के हो जाता है 15,000 से लेके 20,000 तक। वो टोटली डिपेंड अनफर्निश्ड। करता है। मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे प्रीमियम लोकेशन लोगे 2 BHK तो 18-20, 15 है ना। और अगर हम्म। कोई लोकल होगे, जैसे किसी का घर है और उसमें आप ले रहे हो, तो उसमें लगभग वो 10-11-12 हजार तक का भी दे सकता है। और बिल्डअप एरिया भी होता है, जैसे बड़े बड़े रूम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगा देगा। और 2 BHK के नाम पे उसने छोटा छोटा दे दिया, 7-7 फुट का 2 रूम, तो वो सस्ता देगा, है ना। तो वो हाँ। टोटली डिफर करता है कि बिल्डअप एरिया कितना है, कितने BHK है। सब कुछ एक मैं बता रहा हूँ ना, मैजिक ब्रिक्स या फिर नो ब्रोकर डॉट कॉम, दो वो होती है बेसिकली। वहां पे आप वेबसाइट। सर्च कर सकते हैं, कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा, चलो ये तो बात होगी फ्लैट की। अगर पीजी के लिए कोई जा रहा है तो पीजी पे कितना कॉस्ट पड़ता है, सिंगल शेयरिंग, मतलब सिंगल अगर बोले, डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग जैसा भी है। यस। अब सेम सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। मतलब अगर आप प्रीमियम पीजी में जाओगे, जैसे स्टैंडर्ड लिविंग वगैरह हो गया, बहुत सारे कोलेब भी होते हैं, जैसे कि लड़का लड़की साथ में भी रह सकते हैं, तो वो सारे बहुत महंगे होते हैं, 18-20 हजार तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल बात करो तो 6,000 से वो भी शुरुआत होती है, जिसमें 3 टाइम खाना देते हैं वो लोग, ओके। और या फिर हाँ। 2-3 शेयरिंग होता है अगर सिंगल। देखिए उसको उन लोगों का क्या होता है ना कि रहने के लिए आपको एक छोटा सा बेड दे देंगे। अगर सिंगल शेयरिंग होगा ना तो वो जगह छोटी होगी। डबल शेयरिंग हाँ। होगा तो थोड़ी जगह बड़ी होगी, ट्रिपल शेयरिंग होगा तो और बड़ी होगी। 4 लोग शेयर करेंगे तो बहुत बड़ा हॉल में आपको मतलब डाल देंगे, मैंने जैसा कि सुना है, मैं तो नहीं रहा, ठीक है, बट हाँ। जैसा कि सुना है नहीं है। तो 6,000 से लेके 8-9 हजार तक ठीक ठाक मिल जाती है पीजी। और उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छी चाहिए, जिसमें कि आपको दोनों टाइम पनीर दें वो लोग बना के, और बढ़िया से आपको ट्रीट करें, तो वो सारी चीजें फिर 10-12 हजार तक पहुंच जाती है ना। अच्छा, तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे, जैसे कोई फ्रेशर अगर रिलोकेट कर रहा है बैंगलोर, पहली बार हाँ। रिलोकेट कर रहा है, तो उसे फ्लैट
प्रेफर करना चाहिए या फिर उसे पीजी देखना चाहिए शुरुआत के कुछ दिनों के लिए? मेरे हिसाब से पीजी बहुत सही रहेगा। देखो, अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल भी है या फिर मतलब कॉलेज स्टूडेंट भी है, कोई भी है, तो उसको पीजी ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक, पहले आप इधर आओगे, आपको गैस खरीदना पड़ेगा, सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, सामान इकट्ठा करने में बहुत सारा टाइम लगता है, और कहाँ से क्या मिल रहा है आपको ये भी नहीं पता होगा। अगर मॉल में घुस जाओगे तो सारी चीजें मतलब दुगने रेट में मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो और प्लस फ्लैट का सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा, जो कि पीजी हाँ, में एक तो एडवांटेज हो जाता है। कम से कम 20,000 रुपये तो सारे लोग सिक्योरिटी मनी ले लेते हैं। तो हाँ। वो सारी चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको अपने कॉलेज के नियर बाई कोई पीजी देख ले जो नॉर्मल हो। ठीक है, मैं रईसों की बात नहीं कर रहा, जो आराम से बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं वो नहीं। एक मिडिल क्लास लड़का आता है तो वो 7-8 हजार तक की पीजी देख ले। उसमें उसको सुबह का खाना मिल जाएगा, अपना ब्रेकफास्ट पैक करवा ले और आराम से कॉलेज आ जाए, शाम को खाए पिए। उसमें ना तो तुम्हें ये करने का होगा कि कपड़े धुलने हैं, ये करना है, वो करना है, बिकॉज वॉशिंग मशीन वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें। तो एक अच्छा रहेगा पैकेज। ठीक है, अब आप एक क्या बोलूं मैं, अगर रूम ले लिया, रूम बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है, लेकिन प्राइवेसी वगैरह के लिए। लेकिन अभी आपको आना हाँ। पड़ेगा, फिर खाना बनाओ, है ना, बर्तन धुलो, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो रूम लेके रहना मुझे नहीं लगता कि शुरुआती दिन में बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से। फिर वही एज ठीक। यूजुअल, मतलब लोगों को क्या करना है, अफोर्डेबल चलो। और अच्छी चीज यही है, पीजी है। ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से तो एकोमोडेशन वाला सबको समझ में आ ही गया होगा कि क्या चीज़ बेटर है, तो सबको अपने हिसाब से देख सकता है, सारी चीज़ें तुमने बता दी हैं ऑलरेडी। तो अभी अगर यस। बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो बैंगलोर का ट्रैफिक तो हम लोगों ने मैंने भी केवल सुना ही है। तो तुम बताओ ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है बैंगलोर में? मैं वही बोल रहा था बार बार कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या बोल रहा था कि नियर बाई पीजी या हाउस खरीदो जो 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में हो। उससे अब हाँ। जाओगे ना तो आपको मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। एंड यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, जैसे कि बस वगैरह होती है ना, अफोर्डेबल है। और फॉर एन स्टूडेंट अगर बात करें, एक स्टूडेंट के लिए तो हम मतलब पास होता है, एक बस पास होता है, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, किसी के लिए हाँ। तो वो 1700-1800 का मिल जाता है आराम से। कॉलेज की मतलब वो सब फी रिसिप्ट वगैरह लगानी पड़ती है, तो पूरे साल के लिए होता है 1800 का। और आराम से आप घूम सकते हो उसमें, अपने कॉलेज जाओ वापस आओ, कॉलेज जाओ वापस आओ। तो वो बहुत अच्छा होता है, 1800 रुपये पूरे साल के लिए, मतलब एक बहुत अच्छा अफोर्डेबल प्राइस हो जाता है ना। और And अगर मान लो कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या मान लो ओला उबर यूज कर रहे हैं, तो उसका एवरेज कॉस्ट जो अगर हम लोग कहें, तो बहुत क्या ट्रांसपोर्टेशन बहुत बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है? बहुत महंगा है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 80 रुपये ले लेंगे आराम से, उबर वाले, उबर ओला वाले। मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं इतना पे नहीं कर सकता, तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया। ठीक है, बेटर है कि आप एक मतलब 2-2.5 किलोमीटर दूर रहते हैं तो एक अच्छी सी साइकिल खरीद लो, मेरे हिसाब से थोड़ी सी एनर्जी बर्न होगी, कार्डियो हो जाएंगे आपके थोड़े, मतलब। तो वो अच्छा है। या फिर भाई पैसे हैं तो स्कूटर खरीद लो, मतलब स्कूटी या कुछ भी, या बाइक। तो वो एक डिफरेंट हाँ। चीज हो गई, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो मेरे हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी बात होती है। और और प्रोफेशनल है, हर कंपनी के आसपास होता है ना, तो पीजी बहुत सारी होती है, एक मतलब काम करने वाले लोग, वो पीजी वाले भी वहीं मतलब ओपन कर लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको मिलेंगे, है ना। जैसे मेरी कंपनी है तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारी पीजी है। तो होता है हम्म। ना कि यहाँ पे लोग 1,000-2,000 लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस है तो नियर बाई ही स्टे करना चाहिए। अभी हम लोगों ने फ्लैट्स की बात कर ली और ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली। अब अगर हम लोग फूड की बात करते हैं, तो फूड अगर हम लोग बाहर जाके खा रहे हैं तो उसका क्या प्राइस रहता अच्छा, है? और अच्छा। अगर हम लोग मान लो कि रूम पे रह रहे हैं और हम लोग खुद बना के खाते हैं, तो क्या कॉस्ट आता है, ये थोड़ा सा बता दो। वेल, अगर हम घर में सारा कुछ खरीद के लेते हैं तो पर पर्सन मेरे हिसाब से 4,000 हो जाता है, मतलब 4,000 के बिलो आपका सब कुछ हो जाएगा विद मतलब इसमें आर क्या ओ क्या अलग से। इंक्लूडेड है? बताता हूँ हाँ। मैं, मिल्क 20 रुपया का इधर पड़ जाता है, 20-22 रुपया का आधा लीटर दूध मिल जाता है आराम से, बहुत सस्ता दूध है यहाँ पे। तो मिल्क ऐड कर लो, पानी जो बॉटल होती है ना, 20 लीटर वाली, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक खाने पीने से लेके सब कुछ, एक मतलब जो प्रॉपर खाना होता है उसमें 4,000 में आ जाता है। आपके ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा बहुत ले सकते हो, और
एक मतलब इंसान के लिए होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली कैसे खाती है। हम लोग बाहर कभी खाने जाते हैं, मान लो वीकेंड्स पे हम लोग जा रहे हैं, तो कितना तक खर्चा हो सकता है हमारा? अगर बाहर, अब देखो टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना है ना। वैसे हाँ। मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे रहने का थोड़ा महंगा है लेकिन खाने का ठीक ठाक है। अगर एक साउथ इंडियन थाली लेते हो तो वो 60 या 70 रुपीज की मिल जाती है। और एक नॉर्थ इंडियन थाली लेते हो तो 100 to 120 ऐसा कुछ, मतलब 100 सवा 100 रुपए में मिल जाती है। हम्म। और फिर आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, शाही पनीर, मटर पनीर, कौन सा पनीर, या क्या मतलब अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है जैसा आपने इस साइड मिलता है वैसा यहाँ भी मिलेगा। तो ठीक। खाना ठीक ठाक होता है। इडली वड़ा वगैरह आपको, ये डोसा वगैरह 30 35 रुपए में आराम से मिल जाते हैं। हाँ, बहुत सारा ज्यादा प्रीमियम होटल में जाओगे तो भाई वो चार्ज करेंगे। वो चार्जेस भी वैसे ही रहेंगे। हाँ, नॉर्मल इडली अगर आप एक प्लेट, मतलब एक नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट से खाते हैं तो वो 30 35 रुपए का मिल जाता है। और आप एक बढ़िया से होटल में चले जाएंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर है, तो वो 60 रुपया की इडली बेचता है, दुगने में बेचता है। तो भाई वो तो अपना है, मतलब क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसके बारे में कुछ आइडिया है कि पर यूनिट कितना बिल आता है, या हम लोग के जैसे इस तरफ आता है वैसा ही है, या थोड़ा सा एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव तो मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पे 180 रुपीज तो मतलब आप यूज करो ना करो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। और मेरे हिसाब से अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि एक फैन चलाता है पूरे दिन, ठीक है, जब भी रहता है, और एक बल्ब जलाता है, उसके उसके पास तो और इससे ज्यादा होगा नहीं। क्या टीवी लगा के थोड़ी ना रहेगा, वो पढ़ने आ रहा है या फिर टीवी देखने आ रहा है ना। हाँ। हाँ। तो बेसिकली 300 रुपीज के अंदर अंदर बिल हो जाता है, वो मतलब काम हो जाता है उसमें। एक एक वन ठीक है, बी एच मतलब के ये रूम में अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है। बिजली तो ठीक ठाक है। 1 BH के रूम में आप मान लो मेरे हिसाब से 7 हजार का रूम हो गया, ठीक है। तो 4 हजार का खाना हो गया, और मतलब कितने, 11.5 या 12 हजार रुपए में आपका मंथली खर्चा हो जाएगा 1 BH के रूम लेके रहते हो तो। अ, इसके अलावा अच्छा, अगर हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो हाँ, जिम की फीस कितनी रहती है यहाँ पे, एवरेज एक? जिम यहाँ पे ठीक ठाक है। वो देखो टोटली डिपेंड करता है, अगर कोई तुम्हारा दोस्त या फ्रेंड है पहले से जा रहा है तो वो उधर जाके बात कर सकता है, तो मुश्किल से 5 हजार तक में पूरे साल का हो जाता है काम। हम्म। 5 हजार से मतलब, फिर बाकी जैसे कल्ट फिट हो गया, ये ऋतिक ऋतिक रोशन वाला, तो ये सारे लोग तो बहुत पैसा लेते हैं, है ना। हाँ। लेकिन उनकी फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं कि कहीं एक कार्ड बना देंगे, वो इंडिया में कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो बैंगलोर से मतलब खरीदो, लखनऊ में ज्वाइन करो, झांसी में ज्वाइन करो, मतलब कश्मीर में ज्वाइन करो, जहां जहां कल्ट फिट होगा वहां वहां वो कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी बड़ा इशू नहीं है। 4 5 हजार रुपए में अगर आराम से जाते हो बात करते हो तो वो साल भर का दे देता है। एक नॉर्मल जिम जहाँ होती है सारी फैसिलिटीज होती है, लेकिन हमको थोड़ी ना वो कल्ट फिट में दिखा के कि भाई हम कल्ट फिट में जा रहे हैं तो वो सब। हाँ। लेकिन हाँ भाई, वर्कआउट करना यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो कोई भी इंसान बीमार हो जाएगा। तो उसका रीजन क्या है बीमार होने का? बीमार होने का कोल्ड वेदर बेसिकली। मैं अभी, मुझे खांसी जुकाम देख रहे होगे, पानी में भीग गया था। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर सुबह बारिश नहीं हुई तो शाम को हो जाएगी, पक्का है ये। तो मेरे हिसाब से अगर घर से आ रहे हो, कोई नॉर्थ इंडियन इंसान आ रहा है घर से, तो हमेशा एक इनर इनर वियर, मतलब फुल, जो सर्दियों में हम लोग पहनते हैं, एक हाँ। छोटी सी जैकेट, बड़ी जैकेट की काम नहीं चल पड़ेगा, मतलब जो होती है ना अपने साइड बड़े बड़े पहन लेते हैं कि सर्द हाँ। ना हाँ। लगे, हाँ। वो सारी चीजें नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सी जैकेट, जैसे मतलब हम लोग बोल सकते हैं बॉम्बर जैकेट वगैरह, या एक जो नॉर्मल सी जैकेट, वो रख अच्छा लो, अच्छा। और एक इनर रख लो। वो जरूरी है ही जरूरी है, मतलब अगर वो नहीं पहना तो भैया गए काम से। स्टार्टिंग में ही तुमको जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अच्छा, जैसे अब हम लोग डिस्कस करते हैं, मान लो कि हम लोग वीकेंड्स में कभी घूमने चले गए, या मान लो हम लोग थिएटर चले गए, तो मतलब आउटिंग्स जो हम लोग करते हैं या थोड़ा सा हम लोग फन करते हैं, तो इसका कितना कॉस्ट आ सकता है? मतलब नॉर्मल एक बात करूंगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बात करूंगा, लेकिन नॉर्मल एक चीजें, मतलब ये तो खर्च होगा ही अगर हम बाहर जा रहे हैं, तो अगर ऐसी चीजों की बात करें तो। देखो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, मतलब बैंगलोर के अंदर आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो कोई भी चीज को यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बट हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ता है, जैसे बसेस होती है तो वो मेन रोड में होती है, अगर कोई चीज अंदर है तो आपको चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पे घूमने के लिए मैं बोलूंगा कि ज्यादातर वाटरफॉल्स और पहाड़ी है, बिकॉज ये पूरी सिटी है पहाड़ में ही बसी हुई है, थोड़े से ऊंचाई पे है, ठीक है।
और क्या बोलूं मैं, ज्यादातर बहुत सारे पार्क और गार्डन हैं, जैसे गार्डन सिटी बोलते हैं इसको, शायद इसीलिए इधर हाँ। बहुत बारिश होती है, बहुत सारे पेड़ हैं। यही सारी चीजें हैं। और अगर भाई ओला उबर यूज करोगे तो महंगा तो है ही। हाँ, अगर एक 4-5 लोग जा रहे हो, जैसे कि कोई फ्रेंड हो गया या बहुत सारे लोग हो गए, मिलके जा रहे हो, तो वो डिवाइड कर सकते हैं। मान लो 500 रुपए का ओला बुक किया या उबर बुक करी, तो उसके बाद से आप आराम से डिवाइड कर सकते हो और घूम सकते हो। तो थैंक यू एकांत एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं एकांत का जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। और ठीक है, थैंक यू एकांत शेयर करने के तो लिए। थैंक यू विशाल, बाय बाय। थैंक यू, बाय।